पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसी तरह की एक एग्जाम्पल जहलम की धरती की होनहार बेटी जिसने मुख्तलिफ शोबा तालीम में 8 डिग्रियां और 9 डिप्लोमे हासिल करके जहलम का नाम रोशन कर दिया, जिसके एतराफ़ में उसे फ़ख्र पाकिस्तान का नाम दिया गया है। तो नाज़रीन, फ़ख्र पाकिस्तान प्रोफेसर सालिया खलील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सालिया साहिबा, आपने वक्त दिया। माशाल्लाह आप एक हाउस वाइफ हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको पढ़ने और इल्म हासिल करने का शौक़ है या फिर डिग्रियाँ जमा करके आलमी रिकॉर्ड बनाने का? असल माजरा क्या है? वालेकुम सलाम। मैम, डिग्री तो उस वक्त तक काम नहीं करती जब तक वो डिग्री के नॉलेज है वो आपके अंदर एब्जॉर्ब ना हो। तो मुझे इल्म से प्यार है और मुझे इल्म हासिल करने का शौक है, और ये पैशन जो है, इसका जो कॉज है वो मेरे फादर हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है और आपका एक बेटा भी है माशाल्लाह से, तो उसकी उम्र क्या है? मैम, मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मेरी शादी बहुत कम टाइम के लिए रह सकी। बहुत बचपन में मेरी शादी हुई थी, 17 एज में। तो उसके बाद ये सफ़र सारा हर्डल्स का, ये परेशानियों का सफ़र मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर तय किया। अच्छा सालिया साहब, आप एक हाउस वाइफ भी हैं, माशाल्लाह से आपका एक बेटा भी है और आप घर को भी मैनेज करती हैं, तो इसके साथ ये सब चीज़ें कैसे कर लेती हैं मैनेज? अगर हमारे अंदर शौक है, लगन है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस नीयत हमारी सच्ची होनी चाहिए और अचीवमेंट का एक पैशन होना चाहिए, तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा सालिया साहबा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ख़वातीन के लिए घर से जो सपोर्ट मिलती है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग था? आपको घर से कितनी सपोर्ट मिली? अगर मुझे घर से सपोर्ट ना होती तो मैं आज ये कर भी नहीं सकती थी। मेरी सबसे पहली सपोर्ट जो मेरे फादर थे, जिन्होंने कभी भी जेंडर डिफरेंस नहीं रखा, बेटे और बेटी का फ़र्क उन्होंने कभी भी नहीं रखा, और बड़े अच्छे लफ्ज़ों में मुझे याद करते थे। इसकी ये वजह नहीं कि वो मेरे फादर हैं, लेकिन बड़ी बाकमाल शख्सियत थे, और हमेशा उन्होंने मुझे यही सिखाया कि बेटा, हर मैदान के लिए अपने आप को तैयार रखो। ज़िंदगी किसी वक्त कोई भी मोड़ ले सकती है, अपने आप को रेडी रखना चाहिए। और मदर जो थी, वो अपने तौर पर एक बेस्ट फ्रेंड का रोल और एक सपोर्ट मुझे दे रही थी, और वो मतलब मुझे एक ब्रेव, क्योंकि वो खुद सोशल सिस्टम में रही हैं, वो अपने आप को ग्रो नहीं कर सकी, तो वो जो अपनी लैकिंग्स थी वो सारी मेरे अंदर देखना चाह रही थी। तो मुझे पेरेंट्स की सपोर्ट थी, तो मैं यहाँ तक आई। सही, पेरेंट्स की स्पेशली आपके साथ सपोर्ट थी। डेफिनेटली पेरेंट्स की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब पेरेंट्स की सपोर्ट होती है तो स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो कहीं पर भी जा सकती हैं। अच्छा, आप पढ़ाती भी हैं, तो कहाँ पढ़ाती हैं और कितने टाइम की आपकी ये जॉब होती है? कितना टाइम आप अपने टीचिंग को देती हैं और फिर घर भी मैनेज करती हैं साथ? घर मैनेज करना तो मुश्किल होता है। उसके लिए फजर की नमाज के बाद मैं उठ के अपना खाना रेडी करती हूँ, अपने बेटे का रेडी करती हूँ, उसको स्कूल भिजवाना होता है। फिर जो वो लंच आके करेगा वो भी मुझे रेडी करना होता है, क्योंकि मैं डबल शिफ्ट करती हूँ। मॉर्निंग में मैं एज ए विजिटिंग लेक्चर काम करती हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, और इवनिंग में मैं एज ए अकेडमी में या होम ट्यूशन, ज़्यादातर मैं होम ट्यूशंस में ही रही हूँ, होम ट्यूशंस में करती हूँ, क्योंकि ऑल इन ऑल सारा कुछ मुझे मैनेज करना होता है। अच्छा सालिया साहब, ये भी बताइएगा कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली कि आपने इतनी डिग्रीज हासिल करनी है? स्पोर्ट तो थी आपके साथ, आपने डिग्रीज हासिल भी की, लेकिन ये इस चीज़ की मोटिवेशन कि आपने इतनी डिग्रीज हासिल करनी है, ये कहाँ से मिले आपको? मोटिवेशन इस तरह से मिली कि पहले फादर ने मुझे एक रास्ता दिखाया, और उसके बाद मुझे 3 से 4 टीचर्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने एक्चुअल वर्ड में, जैसे किसी को आप तराश के रेडी करते हैं, उन टीचर्स ने मुझे रेडी किया। और उसके बाद उन टीचर्स ने मेरे अंदर इतना शौक पैदा कर दिया, मेरे फादर ने और मेरे टीचर्स ने मिलके, कि अब मुझे खुद तालीम से एक लगाव पैदा हो गया। अच्छा, तो सालिया साहब ये भी बताइएगा कि आपने कौन कौन सी डिग्रीज हासिल की हैं और इस बारे में हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा। मेरी डिफरेंट फील्ड्स में डिग्रीज हैं। बैचलर मेरा जो है वो लॉ में भी है, आर्ट्स में भी है, टीचिंग में भी है, जिसको हम बीएड कहते हैं। उसके बाद मास्टर्स में मैं जाऊँ तो लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में, उर्दू में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, सोशियोलॉजी, और फिर एमफिल मैंने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के साथ किया है। और जो मुझे बड़ा बेनिफिशियल हुआ, जब मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो वो टोटल फोनिक्स बेस्ड स्टडी होती है। फोनिक्स पे हम कर रहे होते हैं काम, लाइक अब, ख, तो वो सिर्फ लिंग्विस्टिक्स की डिग्री आपको उसमें हेल्प करती है। और उसके बाद अभी जो है वो लिटरेचर में मैंने पीएचडी स्टार्ट की। अच्छा सालिया साहबा, आप ये जो यंग जनरेशन है, स्पेशली फीमेल्स हैं, आजकल के बच्चे हैं, उनका सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रुझान है, ना कि पढ़ाई की तरफ या पढ़ने की तरफ, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी?
उसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को मैसेज दूंगी कि आजकल का बच्चा बहुत टेक्निकल है। वो आप सीधी बात उसको बताएंगे तो वो नहीं सुनेगा। आपको बड़े तरीके से उसको पॉजिटिव लाइन पे लेके आना है और टिट्स एंड डाट्स और गुड्स एंड बैड्स आपको बड़े तरीके से उसके माइंड में सेटल करने हैं, क्योंकि आप किसी को स्ट्रेट रोकेंगे बच्चे को तो वो आगे से बगावत करेगा। आप अपने मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मेंटली तौर पे पॉजिटिव तरीके से रेडी करें, ताकि उनको खुद अच्छे और बुरे में डिफरेंस करना आ जाए और वो खुद उस चीज़ को ड्रॉप कर दें, बजाय आप जोरे बाजू पे उनसे ड्रॉप करवाना शुरू करें। बिल्कुल। अच्छा सालिया साहिबा, आपको फ़ख्रे पाकिस्तान का नाम भी दिया गया है, तो क्या फ्यूचर में आपका कुछ ऐसा प्लान तो नहीं कि आप आउट ऑफ कंट्री में मूव करना चाह रही हैं, या फिर कुछ ऐसा कोई आपका प्लानिंग तो नहीं है इस हवाले से? सच अगर मैंने सोचा भी था एक टाइम पे, लेकिन मुझे अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस मुल्क में मुझे इतनी फैसिलिटीज़ दे दी जाएं और इतना मुझे अप्रिशिएट कर दिया जाए और मुझे आगे मौके दिए जाएं कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। क्योंकि मेरी एक अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क का निज़ाम इतना बेहतर और इतना अच्छा हो जाए कि हमारी कदर भी की जाए और हमें इतनी फैसिलिटेट भी किया जाए कि हमारी जो यंग जनरेशन बाहर जाने को प्रायोरिटी देती है, उनका ये माइंड सेट चेंज किया जाए। अच्छा सालिया साहिबा, आप अपने बेटे के लिए क्या सोचती हैं, कहाँ देखना चाहती हैं उसको? बिल्कुल, जैसे मेरे फादर ने मुझे देखना चाहा, मैं चाहती हूँ कि वो माशरे का एक कामयाब इंसान तो बने, लेकिन उससे पहले वो एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि कल को जो कोई भी किसी की बेटी उसके साथ अटैच हो, उसकी ज़िंदगी के लिए कोई प्रॉब्लम ना पैदा करे। बिल्कुल, डेफिनेटली सालिया साहिबा, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने कि एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। फ़ख्रे पाकिस्तान सालिया साहिबा, सालिया खलील साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। तो नाज़रीन, आपने देखा कि फ़ख्रे पाकिस्तान का नाम दिया गया, इतनी ज़्यादा डिग्रीज हासिल की गई। डेफिनेटली हमारे मुल्क में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।